तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी जहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया और किसी भी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल पहले आइलैंड को देखते हैं जो कॉन्ग का दरअसल घर है। और हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती। हम कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखाड़ता है और आसमान की तरफ फेंक देता है। एनर्जी बॉल टूट जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कॉन्ग को दरअसल इस टाउन के नीचे रखा गया था। गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए कि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते हैं और फिर से दोबारा से न लड़ पड़े। क्योंकि अब कॉन्ग का साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। वो जिस कंपनी में काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाने के लिए मशहूर थी। बहुत अच्छे रोबोट और मशीनें भी बनाती थी। यहाँ पर इस लड़के को डाउट होता है कि ये कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो इसे नहीं बनाना चाहिए था। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिसे वो एक पेन ड्राइव में सेव कर लेता है। इससे उसे पता चलता है कि वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है और देखते ही देखते सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो को इंसानों को सेव करता है, जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है, वो एक न्यूक्लियर पावर है। वो गॉडजिला न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती। गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो अग्रेसिव है और इंसानों। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको ये बता रहा होता है एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आ जाए, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती और वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती। उसका ये मानना था कि गॉडजिला कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करती है गॉडजिला कभी भी ऐसे नहीं कर सकता, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ एक गलत किया गया। और मेडिसन का फादर उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर इंसानों की तरह ही होते हैं, इनका कभी भी मूड चेंज हो सकता है। और गॉडजिला भी चेंज हो गया और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है जो वो गॉडजिला के बारे में ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर सारी बात उससे पूछेगी कि ये सब क्या चक्कर है और गॉडजिला क्यों अग्रेसिव हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। और इसके बाद इस कंपनी का डॉक्टर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी थे। कंपनी का डॉक्टर उस डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है और ये जगह छुपी हुई है और किसी को भी नज़र नहीं आती और ये उन टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। और कंपनी का ओनर डॉक्टर को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है और हम ये नहीं जानते कि हॉलो अर्थ असल में एग्जिस्ट कहाँ पे करता है।